दोस्तों, अगर आप बनाना चाहते हो कुछ बिल्कुल नया और स्वादिष्ट तो ये पोटैटो ब्रेड पॉकेट जरूर ट्राई कीजिएगा। ये एक पार्टी स्नैक के लिए सबसे बेस्ट रहेगी और मेहमानों आपके खाने की तारीफ कर करके थक जाएंगे। अगर आपको ऐसी ही नई और अनोखी रेसिपीज देखनी हो तो प्लीज इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो स्वागत है आपका शेफिंग विद एके में। यहाँ मैंने 3 आलू ऐसे आधे काट के प्रेशर कुकर में डाल दिए हैं। इसे पकाएंगे, छील लेंगे और मैश कर लेंगे। याद रखिएगा, इन आलू को बहुत ज्यादा नहीं पकाना, ये ऐसे मैश करने पर पीसेस में मैश होने चाहिए। इसे साइड पे रख देंगे। अभी मैंने यहाँ एक पैन लिया है, उसमें 2 बड़ी चम्मच तेल डाल दिया है। तेल के गर्म होते ही इसमें मैंने 1 छोटी चम्मच राई के दाने डाल दिए हैं। अब 1 बड़ी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगा। 1 चुटकी हींग डाल दूंगा। इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। इसमें मैंने 2 सूखी लाल मिर्च ऐसे तोड़ के डाल दी है और कड़ी पत्ता डाल दिया है। इसे अच्छे से फ्राई करके अब गैस ऑफ कर देंगे। अब इसमें हम मसाले डाल देंगे। 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। इसे थोड़ा 4-5 सेकंड के लिए भूनेंगे। याद रखिएगा, मैंने मसाला डालने के पहले गैस ऑफ कर दिया था। अगर एकदम गर्म तेल में मसाला डाल देंगे तो वो जल जाएंगे। नमक डाल दूंगा स्वाद अनुसार और तुरंत इसमें आलू जो मैश करके रखे थे वो डाल दूंगा। इसको एकदम अच्छे से मिलाएंगे। यहाँ मैंने सूखी लाल मिर्च और कड़ी पत्ता निकाल दिया था। अच्छे से मिलाने के बाद आपका मसाला ऐसा दिखना चाहिए। इसे साइड पे रख दूंगा मैं। अभी एक मिक्सी में हम हरी चटनी बना लेंगे। इसके लिए यहाँ मैंने 1 कप धनिया, आधा कप पुदीना और 3 हरी मिर्च ली है। इसे ग्राइंड कर लिया है और साइड पे रख दूंगा। अभी हमारा आलू का मिक्सचर लिया है मैंने। यहाँ मैंने 3 हरी मिर्च और 1 प्याज काट के रखा है, वो डाल देंगे। अमूल चीज ग्रेट करके रखा है, आधा कप जितना, वो डाल देंगे। आधी छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, आधी छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और 2 बड़ी चम्मच जो हमने हरी चटनी बनाई थी वो डाल दूंगा। अभी इसे एकदम अच्छे से मिला लेंगे और साइड पे रख देंगे। यहाँ हम अब ब्रेड पॉकेट्स बना लेंगे। तो यहाँ मैंने एक ब्रेड का स्लाइस लिया है और उसके कॉर्नर्स ऐसे काट लूंगा। इसको आप फेंकेगा मत, बस धूप में सुखा देना और उसे ग्राइंड कर लेना, तो आपका ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएगा। अब इसे ऐसा थोड़ा पतला बेल लेंगे। यहाँ मैंने साइड पे थोड़ा पानी रखा हुआ है, इससे हाथ को थोड़ा भिगा लेंगे और पोटैटो फिलिंग ले लेंगे और उसका ऐसे बॉल बना लेंगे। याद रखिएगा, ये फिलिंग बहुत ज्यादा मत लीजिएगा वरना ब्रेड फोल्ड करते वक्त फट जाएगा। तो बस इतना ही फिलिंग लेंगे और उसको ऐसे फ्लैट कर लेंगे। अब उस पर एक मोज़रेला चीज का क्यूब रखेंगे और उसको ऐसे बंद करके बॉल बना लेंगे। इसे ब्रेड के बीच में रखेंगे। अभी इस ब्रेड को चिपकाने का सबसे मेन इंग्रेडिएंट आटा और पानी का मिक्सचर। बस थोड़ा आटा लीजिए और उसमें पानी डाल के एक थिक पेस्ट बना लीजिए और उसको ब्रेड के चारों कोने में ऐसे अप्लाई कर लीजिए। अब चारों कोनों को ठीक ऐसे ही फोल्ड करना है हमें। याद रखिएगा, ब्रेड पुराना या हार्ड नहीं होना चाहिए वरना ये फोल्ड करते वक्त बहुत मुश्किल होगी और ब्रेड फट सकता है। इसलिए इसके लिए फ्रेश और सॉफ्ट ब्रेड ही यूज कीजिएगा। चारों कोनों को ठीक ऐसे मिला के फोल्ड कर लेंगे। ये हल्के हाथों से ही कीजिएगा वरना ब्रेड फट सकता है। अब इन कोनों को जो मिलाया था उस पे ये आटे का पेस्ट लगा देंगे। टेंशन मत लीजिएगा, ये पेस्ट सिर्फ आटे और पानी से ही बना है, तो आप थोड़ा ज्यादा भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अच्छे से इसके बीच में और कोनों पर आटे का पेस्ट लगा लेंगे और ये आपका ब्रेड पॉकेट अब सील हो गया है अच्छे से। कभी किसी ब्रेड में पहले से होल्स होते हैं तो टेंशन मत लीजिएगा, उस पर भी ये आटे का मिक्सचर लगा लेंगे और उसको सील कर लेंगे। और ये आपका पोटैटो ब्रेड पॉकेट्स तैयार है फ्राई करने के लिए। एक कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने रख दिया है। याद रखिएगा, ये बिल्कुल हाई फ्लेम पर और तेल के एकदम गर्म होने पर ही फ्राई करना है। इसमें मैं नमक डाल दूंगा। ये तेल में नमक डालने से ब्रेड बहुत ही कम तेल सोखेगा और उस पे अच्छे से नमक भी चढ़ जाएगा। अब इसमें ब्रेड पॉकेट्स को ऐसे डाल के फ्राई कर लेंगे। बस 1 मिनट के लिए ही फ्राई करना है, जब तक ये ऐसे कलर का नहीं हो जाता। ठीक ऐसे ही सब ब्रेड पॉकेट्स फ्राई करके निकाल लेंगे। ये देखिए, मैं आपको एक तोड़कर भी दिखाता हूँ। ये बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम चीजी है। तो ये बिल्कुल बनाइए और ट्राई कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए,
नीचे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल शेफिंग विद AK को।